जी राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं राजस्थान जीके का एक और शानदार जानदार जो मॉडल पेपर रहने वाला है। इसमें अपन कंप्लीट 50 प्रश्न पढ़ेंगे और आपसे निवेदन रहेगा आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। देखिए, आप मुख्यतः पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी करें या फिर रीट एग्जाम की तैयारी करें, तो हम कॉमन राजस्थान जीके जो है दोनों एग्जाम के लिए लेके चलेंगे। छोटी सी विनती रहेगी, आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सवाल होने वाले हैं। डेली रात को 9 बजे ये हमारी क्लास होने वाली दोस्तों आपसे। और देखिए, आप अपने एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपको फ्री कोर्स भी मिल जाएगा पशु परीक्षर का, तो आप देख सकते हैं इजीली। और अगर आप चाहो कि नहीं, मुझे फ्री वाला कोर्स नहीं देखना है, मुझे तो पेड कोर्स लेना है, तो पेड कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है इसी ऐप पर। तो आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं, दोनों आपके लिए अवेलेबल है साहब, है ना। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आप अगर फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। गूगल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, प्ले स्टोर को विजिट कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आप राजस्थान 360 लिखिएगा, ठीक है। गूगल पर आप राजस्थान क्लासेज लिखोगे तो वेबसाइट आ जाएगी आपकी। और व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें, ठीक है। लास्ट में 3 है, 333, ठीक है। ओके दोस्त, ओके, शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि नौगजा मंदिर किस किले में अवस्थित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना जो कलेक्शन रहेगा वो कला, संस्कृति और इतिहास का रहने वाला है। कला, संस्कृति व इतिहास। भूगोल को अभी हम दरकिनार करेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है ओनली ऑन 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए ही हम जो है इसको दरकिनार करेंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमारी कंटिन्यूटी भूगोल पर भी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, तो नौगजा मंदिर किस किले में है, तो याद रखना नौगजा मंदिर राजौरगढ़ दुर्ग में है। राजौरगढ़ आपका ऑप्शन डी होगा, राजौरगढ़। और ये राजौरगढ़ आपके कहाँ पे पड़ता है, अलवर में पड़ता है। अगर हम बात करें इसी कस्बे को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पारा नगर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, पारा नगर। यहाँ पे नीलकंठ जो देखो मंदिर भी है, पार्श्वनाथ का मंदिर है, और उस दुर्ग का नाम नीलकंठ दुर्ग रखा गया। तो मंथन देव ने उस समय इसका निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, हरिदेव जोशी सरकार ने कब संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। इस प्रकार के 1-2 सवाल आ सकते हैं राज व्यवस्था के भी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइएगा दोस्तों, कि हरिदेव जोशी सरकार ने कब संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। तो यहाँ पे आपका लॉक हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1987 को लॉक करेंगे। 26 जनवरी 1987, ओके। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। देखो, उस समय संभाग 6 थे 1987 में, जब पुनः संभाग व्यवस्था शुरू की ना, फिर उस समय 6 संभाग हो गए थे भरतपुर के अलावा। अगला सवाल है, रावल जैतर सिंह ने नागदा को बदलकर किसको नई राजधानी बनाया। रावल जैतर सिंह ने नागदा को बदलकर किसको नई राजधानी बनाया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए को। और हम यूँ भी बात करें कि इल्तुतमिश के आक्रमण से परेशान होकर चित्तौड़ को इन्होंने अपनी अलग से राजधानी बनाया था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, कौन से वर्ष में किया गया था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। देखो, बहुत आसान सा सवाल है। निर्वाचन का याद रखना 94, निर्वाचन 1994। आप याद रखना इस बट्टा वाली चीज़ को कि निर्वाचन भाग 1994, निर्वाचन भाग 1994। ओके, क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन, हशमत वाला राजा राव जोधा, गलत बात है दोस्त। प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन दे रखा है। सन्यासी राजा मानसिंह दे रखा है। तो सन्यासी राजा मानसिंह को कहा गया है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने नाथ संप्रदाय को ज्वाइन कर दिया था, है ना। और प्रताप का अग्रगामी चंद्रसेन को कहा जाता है, बिल्कुल कोई शक नहीं। हशमत वाला राजा तो मालदेव को ही कहा जाता भाई साहब, है ना। किसको, मालदेव को। राजा मालदेव जो कि मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है, जिन्होंने गंगा की हत्या करी थी इन्होंने अपने पिता की ही, है ना। और भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को ही कहा जाता, कोई शक नहीं। ऑप्शन बी को लॉक कराया आपने, बेहतरीन सवाल था। नेक्स्ट सवाल है, ललित कला अकादमी कौन से जिले में अवस्थित है। तो बताइए दोस्तों, ललित कला अकादमी की बात हो रही है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। देखो, बात है जयपुर की, तो जयपुर को लॉक कर दीजिएगा। और बात करें यहाँ पे 24 नवंबर
24 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना होती है। 24 नवंबर 1957 को जयपुर में ललित कला अकादमी की स्थापना होती है, यानी ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ जो थे ना, जो ख्यालों में प्रसिद्ध है राजस्थान की, तो बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के बीच में कौन सा, देखो दोनों के बीच में युद्ध कौन सा हुआ था, तो सभी को मालूम है इस युद्ध से कौन जो है देखो भलीभांति परिचित है सभी लोग। तो मतिरे की राड़ जिसे कहा गया, मतिरे की राड़ का युद्ध जो है, और इसमें ये युद्ध की बात करें 1644 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध था ये, कर्ण सिंह विजय हुए थे। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल देखो, मतिरा और मतिरे की बेल को लेकर जो है ये युद्ध छिड़ा था। नेक्स्ट सवाल है राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। देखो राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर अवस्थित है, तो आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर आपका उदयपुर होगा। ये सवाल आज से पहले अभी कुछ दिनों पहले कोई एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई। कई बार एग्जाम में सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भी इसकी स्थापना कब हुई, तो 1958 में, और ऑप्शन डी उदयपुर में हुई थी। क्लियर है, कोई शक नहीं। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अंग्रेजों के आक्रमण पर चूरू के किले ने चांदी के गोले दागे थे, है ना, दागे थे सर, कोई शक नहीं। कब की बात है, ये 1814 की बात है, ओके, यानी ऑप्शन ए को लॉक करना था ना, यही कह रहा हो ना आप, हाँ सर। चलिए, तो स्वामी ठाकुर शिव सिंह उस समय यहाँ के कौन थे, ठाकुर थे शिव सिंह। और देखो बीकानेर और अंग्रेजी दोनों ने संयुक्त रूप से यहाँ पे मिलकर आक्रमण किया, गोले बरसाए, और जब देखो सामने से इन्होंने भी गोले बरसाए, ठाकुर साहब ने भी, ठाकुर साहब के गोले खत्म होने पर इन्होंने चांदी के गोले दागने शुरू कर दिए। तो ये अपने आप में चांदी के गोले दागने वाला जो किला है वो कौन सा है, चूरू का किला है। क्लियर है, कोई शक नहीं। अगला सवाल है, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो बताइए दोस्तों, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग जो है ना कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेड़ नामक पहाड़ी पर है, बेड़ नामक पहाड़ी पर बना हुआ है लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग। और इसका निर्माण मैं आपको बता दूं 1805 में करवाया था। किसने करवाया था, बोले सर लक्ष्मण सिंह ने करवाया था। अच्छा, इसका मतलब आप सबको याद है कुल मिला के, नहीं। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण भी हुआ है हालांकि। अगला सवाल है, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था। हालांकि उन्होंने जो है देखो ग्रंथ भी लिखे थे। तो इनके जन्म की बात करें तो जन्म इनका पीपासर में हुआ था, ठीक है, जो पीपासर नागौर में है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, जाम्बोजी या फिर जाम्बेश्वर जी, जिनका पवार वंश राजपूत में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु की बात करें, इनके गुरु गोरखनाथ थे, गोरखनाथ इनके गुरु थे। क्लियर है, कृष्ण का अवतार इनको इनके अनुयायी मानते हैं। अगला सवाल देखिए कि अकबर स्वयं ने मेवाड़ पर आक्रमण कर उदयपुर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था। देखो अकबर ने खुद आक्रमण किया था कहाँ पे, मेवाड़ पर, और उस समय यहाँ पे उदयपुर शासक थे, उदय सिंह का शासन था, ठीक है, या किसका था बताइए। बोले सर सही बात है। तो अकबर स्वयं ने मेवाड़ पर आक्रमण कर उदयपुर को जीत कर उसका नाम रखा था। ऑप्शन बी होगा मोहम्मदाबाद। ये नवंबर 1576 की बात है। ये अकबर ने महाराणा प्रताप के समय किया था, 1576, आप लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखो हल्दीघाटी युद्ध की बात करें जून में हुआ था, ठीक है। तो कुल मिला के हल्दीघाटी युद्ध के बाद में ये वाला युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मदाबाद अकबर ने नाम रखा था उदयपुर को जीतकर। अगला सवाल है, राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण का गठन जो है ये कब किया गया था। आपसे सवाल किया जा रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। 19 अगस्त 2006 को राजस्थान धरोहर संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो ऐसा सवाल अगर बन भी जाए तो आप कर लेंगे जयपुर बिना किसी संकोच के। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण का गठन जो है 2006 में किया गया, जयपुर में किया गया। अगला सवाल है, इनमें से अलवर का किला कौन सा है। देखो दोस्तों ये सवाल मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया, इसमें कोई दोहराई नहीं। देखो इनमें से अलवर का किला कौन सा, बाला कांकनवाड़ी बीना देसर, ये नहीं है, बाकी दोनों है। बाला कांकनवाड़ी निमराना, देखो बाला निमराना। देखो अब तो है ना बात ऐसी है साहब, ये सवाल जो है आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि निमराना भी अब है जो कहाँ पे, कोटपुतली बैरोड में चला गया है, कोटपुतली बैरोड में चला गया है। तो आप इस सवाल को एक बार रिमूव करिएगा। चलो साहब बहुत बढ़िया।
अगला सवाल है लाल सिंधी और साहिवाल गाय की मिश्रित गौ नस्ल कौन सी है? इनमें से ये आपको बताना। बताइए दोस्तों, लाल सिंधी व साहिवाल गाय की मिश्रित गौ नस्ल कौन सी है? तो आपने ऑप्शन डी को चुना है, राठी गाय। दोस्तों जो राठी गाय है ना, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे? नौहर भरतपुर नहीं है, सॉरी, नौहर हनुमानगढ़ में है, ठीक है, जिसकी स्थापना करी थी बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय ने। तो ये भी आप याद रखना, लाल सिंधी और साहिवाल गाय की मिश्रित गौ नस्ल है ये राठी, ठीक है। और राजस्थान की जैसे कामधेनु भी कहा जाता है, पता है आपको। अगला सवाल, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन कौन सी सरकार को सौंपा था? तो ये बम्बई सरकार को सौंपा था दोस्तों, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। और बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि उस समय जो है ना, यहाँ का जो शासक था ना, वो अल्पवयस्क होने के कारण इसका नेतृत्व जो है किसने ले लिया था? ये ले लिया था बम्बई ने, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हल्दीघाटी युद्ध के उपनाम जो है, देखिए, गोगुंदा का युद्ध, इसे गोगुंदा, तो मैंने आपको बताया दा से दा आप रिलेट करेंगे, बदा यूनी, ये सही बात है। खमनोर का युद्ध अबुल फजल, खमनोर अबुल फजल, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मेवाड़ का थर्मोपोली इंग्लिश नाम है, इंग्लिश नाम हमेशा इंग्लिशर ही बोलते हैं। तो थर्मोपोली टॉड ने कहा, गोगुंदा का बदायूनी ने कहा, दोनों याद हो गए। अच्छा, खमनोर का फिर अबुल फजल रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा? मुनोत नैनसिन ने कहा। ये बादशाह बाग का युद्ध जो है, ये आशीर्वादी, ये देखो बड़ा नाम है, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अगला सवाल देख लो आप, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था चंद्रवीर सिंह ने, और चंद्रवीर सिंह यही जो बांसवाड़ा के मारावल चंद्र सिंह है। नेक्स्ट सवाल की तरफ रुक करते हैं, लेकिन याद रखना, बांसवाड़ा के जो मारावल चंद्रवीर सिंह थे, इन्होंने कहा था कि संघ के निर्माण के समय जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे ना, उस समय इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर। अच्छा, अगला सवाल है मुगल सम्राट की आज्ञानुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते थे? तो यहाँ पे हस्बुल हुकुम राइट आंसर होगा, हस्बुल हुकुम, ठीक है। ओके, क्लियर है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे हम लोग। और अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, जसवंत विलास रामचरित कथा, राव जयसिंह चंद और रूठी रानी, रूठी रानी। देखो, रूठी रानी जो है, ये तो किसने लिखा था? ये केसरी सिंह भारत ने लिखा, इसमें कोई दो राय नहीं। राव जयसिंह चंद बिट्टू सूजा ने लिखा। रामचरित कथा जो है नरहरि दास ने लिखा। जसवंत विलास जसवंत सिंह ने नहीं लिखा, ये दलपत मिश्र ने लिखा। किसने? दलपत मिश्र ने लिखा था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो असुमेलित था। अगला सवाल है कि राजस्थान में पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी? देखिए दोस्तों, राजस्थान में पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की? तो 2011 में की गई थी। हालांकि ये सवाल जो है आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन ए को चुना है, तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बार जो है 2014 में घोषित की गई थी सौर ऊर्जा नीति। नेक्स्ट सवाल देखिए, बावड़ी दरवाज़ा, होली दरवाज़ा, रावण दरवाज़ा, पियाला दरवाज़ा किस दुर्ग के हैं? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? बावड़ी दरवाज़ा, होली दरवाज़ा, रावण दरवाज़ा, पियाला दरवाज़ा। ये जो है ना, ये सारे के सारे चौमू के किले के दरवाजे हैं दोस्तों। ऑप्शन डी को आप लॉक करेंगे। ये भूमि और स्थल दुर्ग में जाना जाता है चौमू का किला। और चौमू के किले को आप रघुनाथगढ़ के नाम से भी जान सकते हैं, रघुनाथ गढ़ के नाम से भी इस किले को जान सकते हैं। इस किले को धाराधारगढ़ के नाम से भी जान सकते हैं, धाराधारगढ़ के नाम से भी पहचान सकते हैं। और इसको चौमुआगढ़ किला तो कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक बार बताइए क्या होगा, जो राइट आंसर बताना है आपको, है ना। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखा, कोई शक नहीं। वंश भास्कर के साथ साथ इन्होंने वीर सतसई भी लिखा, इन्होंने राम रंजाट भी लिखा था, ठीक है।
एकलिंग महामत्य कान्हा व्यास ने लिखा। द्वार दीपिका गोविंद और कलानिधि मंडन, देखिए द्वार दीपिका गोविंद सही है, कलानिधि मंडन भी गोविंद नहीं लिखा था, ये मंडन का पुत्र था दोस्तों। ठीक है, गोविंद कौन था? गोविंद मंडन का पुत्र था। ठीक है, याद रखना, अच्छा सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मांडलगढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर आपका, जल्दी से बताइएगा क्या होगा। देखिए मांडलगढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो मैनाल है, बेड़च है और बनास है। इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित ये मांडलगढ़ का दुर्ग है। और नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख करते हैं। इसका देखो निर्माण जो है ना गुर्जरों ने करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण की बात करी जाती है ना तो कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, याद रखना। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से भेड़ की नस्ल नहीं है। इनमें से भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है? देखो साहब, डोरसेट दे रखा है, रेम्बुल दे रखा है, बानरसी दे रखा है, कैरिडेल दे रखा है। देखो बानरसी जो है ना, ये बानरसी या जर्सी, बानरसी या जर्सी, ये जो है ना ये गाय की नस्ल है, ये गऊ की नस्ल है, न कि आपके भेड़ की है। तो डोरसेट भेड़ की नस्ल है, रेम्बुले भी भेड़ की नस्ल है और कैरिडेल भी भेड़ की नस्ल है, ये विदेशी नस्लें हैं, याद रखना। अगला सवाल है और पूछा जा रहा है कि वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, वल्लभ भाई पटेल को लॉक करेंगे। अच्छा सवाल है, क्योंकि देखो ये वृहद राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ। ठीक है, और ये तिथि कौन सी थी देख लिया आपने, ये चरण कौन सा था? चतुर्थ था। नाम क्या था? वृहद राजस्थान था। इसी समय इसी दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो राजस्थान की बड़ी रियासतें इसमें शामिल हुई थी, जैसे जयपुर है, जोधपुर है ना, जैसलमेर है और कौन सी? बीकानेर, ये सारी रियासतें शामिल हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा किला हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है? बताइए दोस्तों कौन सा किला जो है हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है? तो सिवाना दुर्ग को लॉक करेंगे। सिवाना जो दुर्ग है ये आपका हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। इस किले की बात करें तो ये किला प्रारंभिक नाम में हम बात करें तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? कुमथाना था। क्या था? कुमथाना। और इस दुर्ग को आप मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कह सकते हैं, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कह सकते हैं। और जयनारायण व्यास को इसी दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था, वैसे आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, राजस्थान में चीक माता का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? देखिए टोंक है, कोटा है, जयपुर है या फिर सीकर है। देखिए राजस्थान में चीक माता का मंदिर जो है ये जयपुर जिला होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और यहाँ पे देखो चींक माता है, ठीक है, और एक चींच माता होती है, चींच माता है और एक छींक माता है। चींच माता जो है ये बांसवाड़ा में है मंदिर चींच माता का, और छींक माता का मंदिर है जयपुर में, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कन्फ्यूजन वाला भी है। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, माई एड़ा पूत जन, ये कृति है और ये कृति किसके द्वारा लिखी गई? तो बताइए राइट आंसर। माई एड़ा पूत जन ये कृति है, और इस कृति का बात करें तो रचना इस कृति की किसने की थी? तो मेजर रतन जहांगीर ने इस कृति की रचना की थी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी ऑप्शन सी को आपने चुना है तो बिल्कुल सही। और इनको राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा इनको पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, कलिंजरा नामक जैन तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? देखिए कलिंजरा नामक जैन तीर्थ स्थल है, ये आपसे पूछा भी जाए कि भी कलिंजरा जो है किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है, किस धर्म के मंदिर देखने को मिलेंगे, तो जैन धर्म ऑफिशियली। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बांसवाड़ा। बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल है कि बागो बारमली की देखो बागो बारमली किस जिले के महत्वपूर्ण लोकगीत हैं? बागो और बारमली ये दोनों लोकगीत है। इसके साथ साथ मैं आपके लिए और भी गीत जोड़ लूँ, बलोचन भी एक गीत है, सोरठ भी एक तरह का गीत है दोस्तों, कुर्जा भी एक तरह का गीत है ना, और डोरो भी एक तरह का गीत है, कांगसियो भी एक तरह का गीत है। ये आप गीत सुनेंगे ना तो वाकई में आपको लगेगा कि हमारी जो संस्कृति के पुराने जो गीत थे वही गीत थे।
ठीक है, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जैसलमेर। जैसलमेर के महत्वपूर्ण गीत है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ा मोहरन, मंडली, हालरों आदि आभूषण संबंधित है, किससे संबंधित है? देखिए, कान से, गले से, हाथ से या पैर से। देखो, बड़ा मोहरन है, मंडली है, हालरों है, तो ये गले से संबंधित है। गले में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? जैसे तिमड़िया मैं यहाँ पे लिखूँ तो कोई शक नहीं, आप कहेंगे कि हाँ सर। और भी जैसे मटर माल वगैरह है, मटर माला है ना, और मंगलसूत्र वगैरह है। इस प्रकार से काफ़ी सारे जो है आभूषण आप पहन सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पेजर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पेजर नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन होगा बी, बागड़ क्षेत्र का है, जो कि दीपावली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, पेजर नृत्य। ठीक है, इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है RSSB के। तो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है, खुमान रासो ग्रंथ में किसका वर्णन देखने को मिलता है? खुमान रासो एक प्रकार का ग्रंथ है, कृति है, और इसमें हमें किसका वर्णन, किसका उल्लेख देखने को मिलता है? तो मेवाड़ के राजवंश का उल्लेख देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ये जो आपका ग्रंथ है ना, ये कौन सी भाषा में है? तो याद रखना, पिंगल भाषा में है। ठीक है, और इसमें मेवाड़ के सभी राजाओं का वर्णन भी देखने को मिलेगा। और आपसे ऐसा भी सवाल कर लेता है कि खुमान रासो की रचना किसने करी? दलपत विजय ने खुमान रासो की रचना करी। ठीक है, तो विजय प्राप्त हुई कहाँ, किस पे विजय प्राप्त करी दलपत ने? खुमान पर। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है कि गौतमेश्वर बाबा का मेला कब भरा जाता है? बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, गौतमेश्वर बाबा का मेला जो है ये वैसे माना जाता है कि लकी मेला है। ठीक है, लकी मेला तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो है ना अपने करौली में केला देवी का मेला जो है, केला देवी माता का मेला, वो भी लकी मेला है। और ये गौतमेश्वर बाबा का जो है ना, ये भी लकी मेला है। ये अरनोद में मेला भरा जाता है, वैशाख पूर्णिमा को ये मेला भरा जाता है। इनको भूरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और मीणाओं का लकी मेला। देखो, वैसे ये भी पता होना चाहिए कि अरनोद कहाँ पे, तो अरनोद आपके प्रतापगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख करते हैं, और रुख क्या ही करें, ये सवाल आ ही गया। आलागीरा कारीगरी सर्वाधिक किस जिले में होती है? देखिएगा, आलागीरा कारीगरी है, ये कैसी कारीगरी दोस्तों? देखिए, वैसे कोई भी पत्थर या चूने की दीवारों पर जो है कली के साथ में आकर्षक चित्रकारी की जाती है, चित्र बनाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से शेखावटी साइड में होता है ऐसा। ठीक है, और शेखावटी में अब पहले 3 जिले हम मानते थे, अब 4 हो गए, नीमका थाना को ऐड कर लीजिए। तो ये मुख्य रूप से बीकानेर वैसे शेखावटी से टच करता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल देखिए, राजस्थान में नांदसा का शिलालेख जो है ना, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए, चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में है, भीलवाड़ा भी ऑप्शन में है, राजसमंद भी ऑप्शन में है, कोटा भी है ऑप्शन में। तो नांदसा का शिलालेख जो है ना, ये कहाँ से प्राप्त हुआ बताइए? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है होगा ऑप्शन बी, भीलवाड़ा। देखो, नांदसा स्तूप यूप इसे कहा गया है, नांदसा यूप स्तंभ इसे कहा गया है, यूप स्तंभ इसे कहा गया है। ठीक है, और हम बात करें इसकी स्थापना की, तो सोम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, 168 ईस्वी में की गई थी। और इसके साथ साथ में इसमें क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है? वो मिलती है पौराणिक यज्ञों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है इसमें। राज्य में शेर पर्वत छोटी जो दोस्तों है ना, ये कितने नंबर की है? गुरु से दिल जरा ऊंचा रखो, गुरु है ना, गुरु शिखर से आ जाएगा शेर, दूसरे नंबर की छोटी है। ओके, ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है, बहुत अच्छा जो कि सवाल भी है। 1597 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये, और कहाँ पे पड़ती है? बोले सर सिरोही में ये चोटी जो है पड़ेगी आपके। ओके, क्लियर है। और दिलवाड़ा जो है वो तीसरी चोटी है, 1442 है। गुरु शिखर जो है आप सभी को पता है कि ये 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। क्लियर है? यस। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? तो बताइएगा क्या होगा राइट आंसर, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका दोस्तों नीमका थाना में हुआ था, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अध्यक्षता किसकी थी? पंडित बंशीधर शर्मा जी की अध्यक्षता थी। बंशीधर शर्मा जी की अध्यक्षता में जो है इसका क्या करा गया था? देखो, गठन किया गया था। और
हम बात करें इसमें साथ में और भी थे, जैसे मुनि मगन सागर भी थे, तो नीम का थाना में ये सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, जो कि आपका आखिरी सवाल होगा, इजलास खास की स्थापना की थी किसके द्वारा की गई थी, बताइए। तो इजलास खास की स्थापना महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी, 1877 में की गई थी। मैं आपको एक आखिरी सवाल दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। और चलिए इसको तो हम लोग देख ही लेंगे, इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको आंसर देना है। कतिपय राजपूत शासकों में किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। देखो, चंद्रसेन ने नहीं किया, राणा सांगा ने भी नहीं किया, राय सिंह ने किया, मान सिंह ने भी किया। तो 3 और 4 को आप लोग लॉक करेंगे। 3 4 ऑप्शन ए में आ रहे हैं कन्फर्म, बिल्कुल सही बात है। और अगला सवाल, एक आसान सा सवाल जिसका आंसर आपको देना होगा कमेंट सेक्शन में। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से कि निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। तो बताइए, अमीर खां पिंडारी को लॉक कर दे, क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं सर, नहीं होगी, तो ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अरे ओ, मैं तो भूल ही गया। चलो कोई बात नहीं, एक सवाल और दे दूँ मैं, आपने अभी नहीं दूँ। ठीक है, देखो आप है नहीं, हमें मैं बता दूं आपने कि आप अपनी क्लास ने ज्वाइन करने वास्ते, आप व्हाट्सएप ग्रुप ने ज्वाइन करने वास्ते आप इन नंबर में मैसेज भी कर सको, अपना नाम और जिलो लिखन मैसेज कर दे दो ताकि आपने ग्रुप में ज्वाइन कर दो ला। ठीक है, और गूगल वेबसाइट जकी है राजस्थान क्लासेज है, फ्री कोर्स आपने अटे अवेलेबल करवाएडो है। और प्ले स्टोर जो एप्लीकेशन है अटे भी फ्री कोर्स भी है और पेड भी है, जो आपने बढ़िया लागे वो कर सको। ठीक है, तो ज़रूर डाउनलोड कर जाओ और इनो जवाब दे दीजिए। आप तो बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है, बस इसका आंसर देना है और फिर आप फ्री हैं आज के लिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया दिल से और बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट टाइम हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके ही जाना है आपको, और क्लास को शेयर अधिक से अधिक रूप में करना ही करना है। धन्यवाद।